मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में नज्म व नस्क की बिगड़ती सूरत हाल पर उठाए सवाल। रियासती हुकूमत पर कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई न करने का लगाया इल्जाम। तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मुसलसल बारिश का कहर। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी दाखिल। महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र और गोवा के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। दिल्ली से मुत्तसिल नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश, लेकिन दिल्ली को उमस भरी गर्मी से नहीं मिल रही है राहत। महकमा मौसमियात की आज हल्की बारिश होने की पेशगोई। जमुना नदी की आबी सतह में भी इजाफा। कौमी नशरियात का दिन आज 23 जुलाई 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो की नशरियात का किया था आगाज। लोगों को रेडियो के तई बेदार करने के लिए हर बरस 23 जुलाई को मनाया जाता है ये दिन। स्पेन में वस्त मुद्दतियाम इंतखाबात के लिए पोलिंग आज। पोलिंग सर्वे में किसी भी पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत मिलने की उम्मीद है कम। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज खेलेगी कोरिया ओपन का फाइनल मुकाबला। इस खिताबी मुकाबले में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में भारत का सामना होगा पाकिस्तान से आज। यश धौल की क़यादत वाली टीम इंडिया मुकाबले में एक मर्तबा दे चुकी है पाकिस्तान को शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में अमन व अमान की अबतर सूरत हाल पर सवाल उठाए हैं। राजस्थान की काबीना से राजेंद्र गोढ़ा को हटाए जाने पर मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय रियासती हुकूमत आवाज उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी जहां राज कर रही है वहां कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। राजस्थान दुरावस्था के कगार पर पहुंच गया है। पूरी अराजकता की स्थिति बनी हुई है और जो उनके विधायक ने कहा तो उसके सुनने का माध्यम भी होना चाहिए। अगर उसने सच कहा है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो जिसने कहा उसी पर कार्रवाई कर दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों ने कहर बर्पा किया हुआ है। मूसलाधार बारिश ने महाराष्ट्र के यावतमाल में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है। कई इलाकों में सैलाब में फंसे लोगों को निकालने के लिए एयरलिफ्ट का काम किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने वस्ती महाराष्ट्र में 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां मूसलाधार से बहुत तेज बारिश का इम्कान है। और गुजरात में भी मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। महकमा मौसमियात ने आज और कल गुजरात में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने सौराष्ट्र और कच्छ के लिए 24 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। नौसारी में भी मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में शदीद गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम शाम के वक्त कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। इसके साथ ही दिल्ली में अबर आलूद और हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है। दूसरी तरफ नोएडा में हिंडन नदी के पानी की सतह बढ़ने से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। इंतजामिया की जानिब से कुछ मकानात को खाली करा लिया गया है। गाजियाबाद में भी हिंडन नदी की आबी सतह बढ़ने से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। एनडीआरएफ की तरफ से राहत और बचाव का काम जारी है।
आज कौमी नशरियात का दिन मनाया जा रहा है। यह अहम दिन भारत की पहली रेडियो नशरियात के आगाज का दिन है, जिसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता है। काबिल जिक्र है कि भारत की पहली रेडियो नशरियात का आगाज 1927 में मुंबई स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत हुआ था। इसके बाद 1930 के दौरान ट्रांसमीटर को हुकूमत के कंट्रोल में ले लिया गया। फिर इसने इंडियन ब्रॉडकास्ट सर्विस के नाम से काम करना शुरू किया। 1936 के दौरान इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया था और बाद में इसे आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाने लगा, जो 1938 की रविंद्रनाथ टैगोर की नज्म आकाशवाणी से मुतासिर था, जिसका मतलब है आसमान से आवाज या ऐलान। जब से ये हर साल 23 जुलाई को कौमी नशरियात के दिन के तौर पर मनाया जाता है। भारत में यह भी भारत के दूरदराज इलाकों में खबरों के साथ तफरीह का भी एक जरिया है। खेती किसानी के लिए किसान को पानी की कमी ना हो, इस मकसद से मरकजी हुकूमत ने अमृत सरोवर स्कीम शुरू की है। इसी वजह से मध्य प्रदेश के तमाम अजला में अमृत सरोवर बनाए गए हैं और आबपाशी के रकबे में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम जोन से ये देखिए खुसूसी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम जिला एक ज़राई जिला है और यहाँ का बुनियादी पेशा ज़राअत है। यहाँ के किसान नहरों या ट्यूबवेलों के जरिए ज़राअत के लिए पानी लेते हैं, लेकिन बाज़ इलाकों के नाहमवार जोग्राफियाई हालात की वजह से पहले पानी का काफी मसला होता था। लेकिन अब मरकजी हुकूमत की अमृत सरोवर स्कीम का फायदा उठाते हुए किसानों ने फसलों की अच्छी पैदावार शुरू कर दी है। अमृत सरोवर योजना इनके लिए एक नेमत साबित हो रही है। नर्मदापुरम में अमृत सरोवर योजना के जरिए 7 ब्लॉकों में 101 अमृत सरोवर तालाब बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 80 मुकम्मल हो चुके हैं। इससे क्या है, कई किसानों को फायदा होगा। जैसे कई किसानों इससे पानी लेने के लिए, फसल उगाने के लिए, जैसे कई बार नहर या ये पानी नहीं आया, हमारे इधर नहर नहीं है, तो इससे हमें यही है कि ट्यूबवेलों को रिचार्ज भी मिल जाता है। इससे कई बेनिफिट है। इससे बहुत फ़ायदा, खेती के लिए 3 फसल ले सकते हैं और ट्यूबवेल के लिए भी बहुत फ़ायदा है। जैसे गर्मियों में ट्यूबवेल सूख जाते तो इससे ट्यूबवेल सूखेंगे नहीं। जिला पंचायत के सीईओ सुजान सिंह रावत का कहना है कि इन अमृत सरोवर तालाबों के जरिए 13 से 14 लाख क्यूबिक पानी दस्तयाब कराया गया है, जिससे 1000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सैराब किया जा सकता है, जो कि जिले के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इससे लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को हम नवीन रूप से सिंचित कर पा रहे हैं। अधिकांश जगह हमने ऐसे एरिया को चिन्हित किया है जहां पर पहले पानी की कमी थी, तो इन अमृत सरोवर के बनने से वहां की जो भूमि है वो भी सिंचाई कर पा रहे हैं, प्लस जो पानी की जो दिक्कतें थी लोगों को, उसका भी समाधान हुआ है। तालाब के आसपास के जो किसान हैं, जहां पर पहले वो सिर्फ एक फसल कर पाते थे, अब पानी रहने की वजह से वो 2 फसल कर पा रहे हैं। अमृत सरोवर योजना खेती को एक मुनाफा बख्श कारोबार बनाने और किसानों के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही कई किसान दोस्त स्कीमों में से एक है। नर्मदापुरम जिले के किसानों की किस्मत बदलने में इस स्कीम ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। नर्मदापुरम से आशीष मालविया की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले के चनाओरम पाउडू में एक बस और ट्रक के दरमियान तसादम हुआ। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से ज्यादा मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है।
5वां ओडिशा जर्नलिज्म अवार्ड 2023 में मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि एक सहाफ़ी की समाज और हुकूमत के तई बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि सहाफ़ियों को फर्जी खबरों के बढ़ते हुए रुझानात को भी बर वक्त रोकना होगा। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों की रोकथाम मुआशरे और हुकूमत की जिम्मेदारी है और इसमें कलीदी किरदार सहाफ़ियों का है। पत्रकारों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी होती है खबर को सही समय में सभी लोगों तक या अधिकतर लोगों तक पहुंचाने की, और एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि जो समाज में कुरीतियां हैं, चुनौतियां हैं, उनको भी पहुंचाना। तो दूसरी ओर बहुत सारी सरकारी योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां ऐसी होती है जिससे आम जनमानस के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, सुधार आ सकता है। लेकिन साथ ही साथ एक फेक न्यूज और पेड न्यूज की चुनौती को भी आपके सामने रखा है। और ये जो फेक न्यूज और पेड न्यूज की चुनौती है, एक दीमक की तरह ये बढ़ती चली जा रही है, और जिसके निदान के लिए समाज और सरकार दोनों को ही प्रयास करने चाहिए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज सहाफत के मैदान में एक नई जिहद का इजाफा हुआ है। प्रतिभा पटनायक जर्नलिज्म अवार्ड एक नया आयाम भी आज जुड़ा, उसको भी आज आपने शुरू किया। सारे पत्रकार मित्र, आज देश की I&B मंत्री हमारे बीच में आए, यह हमारे उड़ीसा की सारे पत्रकारों को एक प्रकार से स्वीकृति हुई। आपकी उपस्थिति हमें बहुत उत्साहित करेगा। भारतीय रेलवे ने जनरल टिकट पर सफर करने वाले लोगों को राहत देते हुए जनरल बोगियों के सामने इंतहाई कम कीमत पर खाना फराहम करने की अनोखी पहल शुरू की है। ये खाना IRCTC से जन आभार के नाम पर दस्तयाब होगा। ये सर्विस मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, नागपुर, पुणे, मनमाड, खंडवा, भूसवाल, सोलापुर, शिरडी और क्रुदुवाड़ी और कलबुर्गी स्टेशनों पर शुरू की जाएगी, जबकि दीगर स्टेशनों की निशानदेही की जा रही है। जो जनरल कोचेस हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, प्लेटफॉर्म के दोनों छोर पे, तो वहाँ पे हमने स्टॉल्स खोले हैं। जो हमारे जनता खाना, जन आहार और रिफ्रेशमेंट रूम्स है IRCTC जो चलाते हैं, उनके जो वेंडर्स है वो प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। प्लेटफॉर्म के दोनों छोर में, इंजन के पास वाला कोच और जो आखिरी का डब्बा रहता है गार्ड के पास वाला कोच, दोनों कोचेस में वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा स्टॉल खोला है, टेबल कुर्सी वगैरह लेके, और वहाँ पे दो टाइप के हमने खाना वहाँ पे प्रोवाइड किया है, एक 20 रुपए का खाना और एक 50 रुपए का खाना। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा की सफ़े अव्वल की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अर्जी पर नोटिस जारी किया है। और अगली सुर्खी पर भी नाज़रीन आइए इसी अखबार से हमने सुर्खी को लिया है और डालते हैं नज़र इस पर। आपको बता दें, बल्कि ये इस अखबार की सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि वज़ीर आज़म के हाथों 70,000 तकर्रुरी नामे तकसीम किए गए हैं। और आपको ये बताते चलें कि ये नेशनल जॉब फेयर था, जिसे वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए खिताब भी किया था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और मुल्क की तरक्की में उनकी सरगर्म शराकत की हौसला अफजाई करने के लिए जॉब फेयर एक अच्छी पहल साबित होगी। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। आपको बता दें कि जमुना नदी शाम तक फिर खतरे के निशान को उबूर कर सकती है
और इस जैसे कि खबरों के मुताबिक बताया गया है कि सैलाब से पैदा होने वाले हर मुमकिन खतरात और चैलेंजों से निपटने के लिए हुकूमत पूरी तरह से तैयार नज़र आ रही है। रिलीफ कैंपों की निगरानी का सिलसिला भी जारी है और इसके अलावा दिल्ली से मुत्तसिल नोएडा और गाज़ियाबाद में भी बताया गया है कि बारिश है, लेकिन दिल्ली को जो है उमस भरी गर्मी से अभी राहत नहीं मिल पा रही है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। नाजरीन, अगली खबर भी हमने इसी अखबार से ली है। वज़ारत दाखिला ने त्रिपुरा के साबिक डीजीपी को इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। डीसीपी के नागराज पर गैर मुनासिब असासाजात का इल्ज़ाम था, फ़िलहाल उन्हें बरी कर दिया गया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की नाज़रीन ये सुर्खी है, जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया का 7 साला जलसा तक़सीम असनाद आज मनाया जाएगा और तकरीबन 12,500 तलबा को डिग्री और डिप्लोमा की असनाद तक़सीम की जाएंगी। और ये प्रोग्राम आज विज्ञान भवन में मुनक़िद किया जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि इस प्रोग्राम को नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ इसमें मेहमान खुसूसी होंगे और इसी प्रोग्राम में वो आज खिताब भी करेंगे। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। नाज़रीन, ये भी हमने इसी अखबार से ली है। हिंदुस्तानी ए टीम बुलंद हौसले के साथ मैदान में उतरेगी और पाकिस्तानी टीम की भी हरीफ के खिलाफ टाइटल के दावेदार के तौर पर मैदान में टक्कर देगी। और ये मुकाबला आज होगा और इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है ये। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी नज़र डालते हैं। अगली सुर्खी भी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है। सूडान में अमन व अमान की सूरत हाल हुनूस बदतर बताई जा रही है, तशद्दुद का सिलसिला जारी है। रॉकेट हमलों में बताया गया कि 16 शहरी हलाक हो गए हैं। और अब नज़र डालते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की जो सुर्खी है वो ये है कि अमरीकी बहरिया की सरबराह पहली बार एक खातून नामजद की गई हैं और अमरीकी सदर जो बाइडन ने सीएनओ के लिए फ्रेंशेटी को नामजद किया है। और ये बताया गया है कि बहरिया की अमेरिका में पहली बार एक खातून जो है वो नामजद की गई हैं। और आखिर में आपको एक और ख़बर बताते चलें और इसके लिए अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। WHO ने दुनिया को डेंगू के ख़तरे से आगाह किया है और बताया है कि ये आगे चलकर तशवीशनाक हद तक इसमें इजाफा भी हो सकता है और साथ ही साथ अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया और एहतियात नहीं बरती गई तो वबाई सूरत हाल भी इख्तियार कर सकता है ये डेंगू। इसीलिए इसमें बताया गया है कि काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है और इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इस बीमारी पर पूरी तरह से काबू पाए। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। स्पेन में आज वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ का मुकाबला क़दामत पसंद पीपल्स पार्टी और इंतहाई दाएँ बाजू की जमातों के दरमियान होगा। राय आमा के ताज़ा तरीन जायज़ों में दाएं बाजू की पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल है, लेकिन किसी को भी अक्सरियत हासिल होती दिखाई नहीं दे रही है। अगर क़दामत पसंद पीपल्स पार्टी और इंतहाई दाएं बाजू की वोकस पार्टी के दरमियान इत्तेहाद कायम हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में अक्सरियत हासिल की जा सकती है। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने इंतखाबात से कब्ल अपनी जीत का दावा किया है। यूनान के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए आग बुझाने वाले अमले का मुसलसल 5वें दिन भी आग बुझाने का काम जारी है। इत्तला के मुताबिक बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से आने वाले दिनों में आग लगने का खतरा मजीद बढ़ सकता है। इसके लिए लोगों को भी मोहतात रहने को कहा गया है। काबिल जिक्र है कि इस वक्त यूनानी हुकूमत मुतासरा कुनबों को इमदाद फराहम करने में मसरूफ है। और सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेलेगी। इस टाइटल मैच में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने चेन्नई जोड़ी को 21-15, 24-22 से शिकस्त दी। काबिल जिक्र है कि दौलत मुश्तरका खेलों की गोल्ड मेडल याफ्ता सात्विक और चिराग की जोड़ी ने भी BWF वर्ल्ड टूर में स्विस और इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीता है। ये उनका इस साल का तीसरा फाइनल भी है।
दिल्ली में इन दिनों आर्मी कैंप की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। एनसीसी दिल्ली डायरेक्टोरेट इस कैंप के लिए कैडेटों को तैयार कर रहा है। कहाँ चल रहा है ये कैंप और किन कैडेटों को दी जा रही है खुसूसी तरबियत, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। ये है नेशनल कैडेट कोर, दिल्ली डायरेक्टरेट की गर्ल कैडेट्स का जोश और जज्बा। जी हां, इन दिनों दिल्ली के एनसीसी भवन रोहिणी दिल्ली में दूसरी दिल्ली गर्ल्स बटालियन की जानिब से थल सैनिक कैंप के इंतखाब के लिए खुसूसी तौर पर एक कैंप का इनेकाद किया गया है। इस कैंप में गर्ल कैडेट्स को फायरिंग, मैप रीडिंग और हर्डल रेस समेत कई तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें गर्ल कैडेट्स भरपूर मेहनत कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंप्यूटर बेस्ड फायरिंग करी थी, जिसके ऊपर हमारी सिलेक्शंस हुए थे हमारी यूनिट से। सिद्धांत होते हैं एक अच्छे फायरर के, होल्डिंग, एमिंग, ट्रिगरिंग, उसके साथ साथ ब्रीथ कंट्रोल और फॉलो थ्रू, ये 5 चीज़ें हमें बताई गई हैं। ये सारी चीज़ें फॉलो करके हम अपने फायर अच्छे कर सकते हैं। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स चल रहे हैं: मैप रीडिंग, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, फायरिंग, हेल्थ एंड हाइजीन और JDFS, दैट इज जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल्स। नॉर्मल सिविलियन जो होते हैं उन्हें ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं, और ये बहुत प्राउड की बात है कि एज अ NCC कैडेट ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है। सर, मेरा इवेंट है JDFS, जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल्स। इसमें जजिंग डिस्टेंस में हमें हम दूरी नापते हैं अपने अंदाजे से और अलग अलग मेथड से, और फील्ड सिग्नल्स में हमें सिग्नल सिखाए जाते हैं। जब युद्ध के दौरान शांति की ज़रूरत होती है तब हम फील्ड सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। मेरा हमेशा से सपना है कि सर फायरिंग में मेरा गोल्ड मेडल आए या मैं इंडियन टीम के लिए खेलूं। हम तैयार हैं, दिल्ली तैयार है। पूरी दिल्ली के मुख्तलिफ कॉलेजों और स्कूलों की इन 200 गर्ल कैडेट्स में से सिर्फ 40 गर्ल कैडेट्स को ऑल इंडिया आर्मी कैंप में जाने का मौका मिलेगा, जहां उन्हें मुल्क भर के 17 डायरेक्टोरेट के कैडेट्स के दरमियान मुकाबला करना है। देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग स्कूल और कॉलेजों से करीब 200 से ज्यादा छात्रा कैडेट्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब इन छात्रा कैडेट्स में से करीब 40 छात्रा कैडेटों का चयन किया जाएगा, जो अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर में जाकर बेहतर प्रदर्शन करेंगी और विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल आने का प्रयास करेंगी। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान जारी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच के तीसरे दिन के खेल में बारिश के बाइस रखना पड़ा है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने अपनी पहली इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 229 रन बना लिए हैं। फिलहाल एलिकथाना, जय और जैसन होल्डर क्रीज पर डटे हुए हैं। वेस्टइंडीज की टीम इस वक्त भारत से 209 रन पीछे है। भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 438 रन बनाए थे। इमर्जिंग एशिया कप टूर्नामेंट के हाई वोल्टेज फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला पाकिस्तान ए से होगा। वहीं यश ढुल की क़यादत में भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारत ने लीग मैच में पाकिस्तान को आसानी से शिकस्त दी थी, जबकि भारत ने सेमीफाइनल में 211 रन का दिफा करते हुए बांग्लादेश को 51 रन से शिकस्त दी थी। श्रीलंका में जारी इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया शानदार फॉर्म में है। यश ढुल की टीम ने अब तक खेले गए तमाम मैच जीतकर फाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान ए टीम में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में शानदार खेल का मुजाहिरा पेश किया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। हफ्ते को टेस्ट के चौथे दिन का खेल बारिश की वजह से रोक दिया गया था। पहला सेशन और आखिरी सेशन बारिश की वजह से मुतासिर होने के बाद मैच अब दिलचस्प मरहले में पहुंच गया है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 214 रन बना लिए थे। इन्होंने अपनी पहली इनिंग्स में 317 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड ने 592 रन बनाए। चौथे दिन के खेल के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया अब भी इंग्लैंड से 61 रन से पीछे है। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।